आँखें, नेत्र जिसे हम कहते हैं। नेत्र गुरबानी पढ़ने के लिए और उसके उपदेश अनुसार जो सब में परमात्मा देखने के लिए जो है दिए गए हैं, सब में रब देखने के लिए गुरु के हुक्म में सच और जो है दसानुआ की कार कमाने के लिए मकसद की ईमानदारी की रोजी करने के लिए ये नेत्र जो है हमें काम आते हैं। और इसका इस्तेमाल आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, गुरमत फिलासफी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़ी जो साधु सतगुरु देखे राम। या फिर नेत्र बेक दरस सुख होए रब का दर्शन के लिए, नैण न देखे साध से सैण बेहालिया। या फिर ए नेत्रियो मेरो हर तुम में जो दरी हर बिन अवर्ण देखो कोई। नेत्री सदगुरु पेखना सरवणी सुना गुना। या फिर कहे नानक ए नेत्र अंध से सदगुरु मिले जब दृष्ट होई। अगर इंसान नेत्रों को काबू नहीं करता और दुनिया के विषय विकार भोगने के लिए इस नेत्रों का इस्तेमाल करता है, इन आँखों से वही चीज़ें देखता है जो गंदी तस्वीरें, टेलीविज़न, नाटक, ड्रामे, मूवीज़। अगर स्त्री मर्द का रूप तकती है, मर्द स्त्री का रूप तकता है और बेड़ी नज़र रखते हैं, हमेशा बुरी नज़र रखते हैं, उनकी मत पर भी यही बुरा असर होता है जो आगे जाकर सोच में तब्दील हो जाता है। और वही जो सोच है वो इंसान से वही कार भी कमाती है। मकसद की जो हम देखेंगे वो सोचेंगे, जो सोचेंगे वो करेंगे। ये स्टेप वाइज चलता है। तो इन आँखों का ख्याल करना है, इन आँखों को ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि हम बुरे मार्ग पर ना जाएं। दूसरे के तन को, दूसरे के धन को, माल को, दौलत को देखने के लिए ये आंखें नहीं, इन आँखों को सुरक्षित रखना है, सेफ्टी करनी है इन आँखों की। जिसने आँखों को सेफ कर लिया वो बहुत ही बुरे चीज़ों से बच सकता है। गुरु साहब का फरमान है, मिथ्या नेत्र पेखत परतर रूपाद। प्रारूप परतर रूप न पेखे नेत्र साध की टहल संसंग हेत। अक्खी सूतक वेखना परतर पर धन रूप। इस सारी पंक्तियों में पर धन और पर तन की बात हो रही थी कि नाकों का कैसे इस्तेमाल करना है। कई लोग तो इतने भुलेखे में होते हैं कि गुरुद्वारे आकर भी, ये भी गुरु साहब की जो है गुरबाणी में फरमान है, जिस तरह किस जगह पर बैठा है, क्या बात चल रही है, किस चीज़ में बैठा है, किस धार्मिक जो है चीज़ में बैठा है जहाँ पर सत्संग हो रहा है, केवल रब की बातें हो रही है, उसका भी उसे सर अपरस न पछाणिया। गुस्सा का फरमान है, तरुण तेज पर तर मुख जो है सर अपरस न पछाणिया। तरुण तेज जवानी के जोश में, काम के जोश में आकर तरुण तेज पर तर मुख जो है दूसरों के रूप तकता है इंसान। पर तर मुख जो है सर अपरस न पछाणिया, ये नहीं देखता कि कौन सा वक्त है, कहाँ बैठा हूँ। इसको यही चीज़ें उस वक्त बोली हुई होती हैं कि क्या करने आया था, क्या बैठा हूँ, वो रूप तकने लगता है। तरण तेज पर तर मुख जो है सर अपरस न पछाणिया। उन्मत्त काम महाब बोले पाप पुण्य न पछाणिया। इतना वो बोला होता है कि उसे पाप और पुण्य का ही उस वक्त फिक्र नहीं होती कि पाप क्या पुण्य का। जिस तरह बस कवि साहब कहते हैं ना, पाप पुण्य दोनों एक समाना। तो हमारा आजकल ये पाप पुण्य भी एक समान ही लगता है कि ये क्या पाप क्या पुण्य पता ही नहीं चलता। हम वही चीज़ें एक साथ ही कर रहे होते हैं। जिस तरह कोई जो है बांट रहा होता है क्या चीज़ किसी गरीबों के लिए, वहीं पर उनसे लड़ा भी होता है, लड़ते भी हैं ना। कई आपने महसूस किए होंगे, देखे होंगे कि वो लड़ते भी हैं एक साथ। तो उन्हें गालियाँ भी देते हैं, उन्हें खिलाते भी हैं, उन्हें दुखाते भी हैं, उन्हें खिलाते हैं। तो वो पुण्य कर रहा है या पाप कर रहा है पता ही नहीं चलता। एक तरफ कोई सेवा भी करता रहता है गुरुद्वारे में, कहीं झाड़ुओं की, कहीं बर्तनों की, और एक तरफ सबसे जो कड़वा भी बोल रहा होता है, पता ही नहीं चलता कि ये पुण्य कर रहा है या पाप कर रहा है। एक तरफ हम गुरबानी भी पढ़ते होते हैं और दूसरी तरफ हमें कोई हुक्म की याद भी नहीं होता कि हम क्या नित्य में सुबह अमृत वेले पढ़ के आए थे, क्या सोदर में पढ़ा था। तो यही चीज़ें हैं हमारी। लेकिन ये थी नेत्रों की बात। तो तरण तेज पर तर मुख जो है सर अपरस न पछाणिया। उन्मत्त उन्मत्त कहाँ महाबिख भूले, काम में महाबिख भूला होता है। पाप पुण्य न पछाणिया, पाप और पुण्य तो से भूल ही जाता है। वेल पराई जो है जीणे करे चोरी बुरियारी। पराई औरत को तकना, या औरत पराई मर्द को तकती है, वेल पराई जो है जीणे करे चोरी बुरियारी।
ये चोरी और बुराई के ये समझे बहुत ही बुराई का काम कर रहा होता है उस वक्त। चोरी और जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें गुनाह वाली, इस तरह की ये भी चीज़ होती है एक। होंत से गोल गुमाया, पर स्त्री दे नेड़ न जावे, पर नारी दे नेड़ न जावे। भाई गुरदास जी के भी ये वचन है। मैं उनके चरणों में कुर्बान हूँ जो पराई स्त्री के नज़दीक नहीं जाते, मकसद देखते तक नहीं। यही फरमान औरत के लिए तो पराए मर्द को देखते तक नहीं उस हिसाब से। जिस तरह भाई गुरदास जी कहते हैं, पर बेटी को बेटी माने, पर स्त्री को मात बखाने। पराई स्त्री को अगर छोटी है तो अपनी बेटी समझना है, बड़ी है तो अपने माँ के हिसाब से समझना है, अगर अपने जैसी है तो उसे बहन के अनुसार समझना है। पर बेटी को बेटी माने, पर स्त्री को मात बकाना है। या फिर देख पर आई चंगिया मावा बेड़ा दिया जाने, मामा बेड़ा और दिया जाने। चंगिया ये ज़रूर नहीं कि आप अगर उसमें क्वालिटीज देखें तो उसे बुरी नज़र से देखें, आप उसमें बहन समझकर, माँ समझकर, बेटी समझकर देखते हैं। और यही फरमान सारे औरत पर भी लागू होंगे, गुरसिख औरतों पर भी लागू होंगे कि वो भी जब अपने के मकसद की आंखों से किसी मर्द को देखे तो उसमें क्वालिटी अपने बाप समान, अपने भाई समान, अपने बेटे समान समझ सकती है। तो आंखों की सेफ्टी और आंखों का इस्तेमाल इसी तरह है। अखी सूतक के देखना, यही सूतक है, यही अपवित्रता है। सूतक और कुछ नहीं, आंखों का बुरा देखना। अखी सूतक के देखना, पर तरह धन पर रूप, पर तरह पर धन रूप, पराया धन और पराया तन तकना।